नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 3 मार्च 2026 यानी कि वो दिन जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसकी वजह से हर किसी के अंदर एक डर है, एक दहशत है, एक नकारात्मक सोच भी सामने आ रही है। क्योंकि ग्रहण ग्रहण का जो जिक्र जब भी किया गया है तो सामने हमेशा अंधेरा आ जाता है, कुछ नकारात्मकता सामने आ जाती है, कुछ अशुभ होने का खतरा दिलो दिमाग में छाने लगता है। लेकिन देखिए, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। उसे हमेशा समझकर और संभलकर साथ रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण का असर सब पर समान पड़ता है। धर्म के जानकार कहते हैं कि चंद्र ग्रहण कई बार कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आते हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से किन राशियों को डबल खुशियां मिलने जा रही हैं, आइए धर्म के लिहाज से, ज्योतिषी गणना के हिसाब से ये आपको बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है। खगोलीय दृष्टि से ये एक अद्भुत घटना होगी, लेकिन ज्योतिषीय नजरिए से ये ग्रहण विशेष है क्योंकि ये शनि की राशि कुंभ में लगने वाला है। जब चंद्रमा शनि की राशि में या राहु या केतु के प्रभाव में आता है तो इसका असर देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशियों पर भी पड़ता है। हालांकि ये ग्रहण कुछ विशेष राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण धर्म के जानकारों के हिसाब से उनके मुताबिक शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषी गणना के हिसाब से ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए धन लाभ के साथ साथ आर्थिक तौर पर मजबूती इस चंद्र ग्रहण के लगने से सामने आ रही है। यानी कि जो संयोग उस दौरान बनेगा वो वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ होगा। यानी कि वृषभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण से जरा सा भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि धर्म के जानकार कह रहे हैं कि धन लाभ यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों को बहुत ज्यादा होने वाला है, या फिर हो सकता है कि अचानक से आपको कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। निवेश अगर आप करेंगे तो इससे भी फायदा यहाँ पर धर्म के जानकार बता रहे हैं। तो धर्म के जानकारों के हिसाब से वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान बनने वाले संयोग गोल्डन टाइम लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा वक्त वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला है जहां पर उन्हें जमकर पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ यहां पर वृषभ राशि के जातकों को मिलने जा रही है। और ये चंद्र ग्रहण भी उनकी जिंदगी में शुभ अवसर लेकर आएगा, ये ज्योतिषी गणना यहां पर कह रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा चंद्र ग्रहण का ये पूरा संयोग रहने वाला है, क्या कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं, वो भी बताते हैं। धर्म के जानकार ज्योतिषाविद ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण कुछ ऐसा काम करेगा कि उनकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे, आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी हो जाएगी और कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथ ही चंद्र ग्रहण का असर सिंह राशि के जातकों पर उस हिसाब से नहीं पड़ेगा जैसा कि वो सोच रहे हैं। धर्म के जानकार कहते हैं कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से सिंह राशि के लिए धन लाभ के साथ साथ पार्टनरशिप में भी बहुत सारा फायदा दिखाई दे रहा है। खासतौर से बदलाव होगा जिससे और ज्यादा आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ेगा। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण जो है शुभ समाचार लेकर आने वाला है। शनि की राशि में ग्रहण होने से आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो शुरू हो जाएंगे। यानी माना जाता है ना कि चंद्र ग्रहण होगा तो काम अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आर्थिक स्थिति में बल्कि सुधार होगा और आय के नए रास्ते भी खुलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के भी द्वार खुलेंगे और नई जिम्मेदारी भी यहाँ पर मिल सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण का जो ये समय है वो उन्हें मानसिक शांति देगा और प्रगति का द्वार भी खोलेगा। यानी कि चंद्र ग्रहण उनके लिए भी कुछ ऐसा वक्त नहीं ला रहा है जिसमें उन्हें डरने की जरूरत है। हाँ, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, ये जरूर कहा जा रहा है। और वहीं पर निवेश का अच्छा मुनाफा भी नजर आ रहा है। ज्योतिर्विद कहते हैं कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई विवाद बहुत लंबे वक्त से चल रहा है तो ये संयोग ऐसा है कि वो सुलझ सकता है। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है।
देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए ना चंद्र ग्रहण भाग्य उदय करने वाला साबित हो सकता है। आपकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की, उन्हें भी कामयाबी के द्वार खुलते हुए उनके लिए दिखाई देते हैं, यानी कि सफलता मिलेगी। और अगर सेहत आपकी खराब चल रही थी पिछले काफी वक्त से, तो फिर चंद्र ग्रहण के चलते जो संयोग बन रहा है उसके बाद आपकी सेहत में सुधार भी होगा, यानी कि कोई लंबी बीमारी, पुरानी बीमारी से भी आपको राहत मिल सकती है। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए ज्योतिर्विद कहते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण मकर राशि वालों के सपनों को पूरा करने वाला माना जा रहा है। आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आर्थिक रास्ते आपके मजबूत हो जाएंगे। आप लंबे वक्त से जो खरीदने की सोच रहे थे, जो प्लानिंग सोच रहे थे, कामयाब नहीं हो पा रहे थे, अब आप कामयाब हो जाएंगे। जमीन प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मामला रुका है तो फिर देख लीजिए वो कैसे झट से खुल जाएगा, क्योंकि यही ज्योतिषी गणना फिलहाल कह रही है। देखिए, 3 मार्च पर लगने वाले ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले इसका सूतक काल भारत में लागू हो जाएगा। जब भी ग्रहण लगता है तो प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। पर्यावरण में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में सावधानी हर राशि के जातकों को बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण का दिन दान और धार्मिक उपायों के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन कुछ खास चीजों का दान करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और मानसिक शांति आती है। ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा मन और माता का कारक ग्रह है, इसलिए इस दिन किया गया दान मानसिक संतुलन को मजबूत करता है और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता भी लाता है। ग्रहण काल में श्रद्धा और नियमों के साथ किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक प्रभाव दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन किन किन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए ताकि ये आपको और आपके आने वाली कई पीढ़ियों को शुभ फल दे सके। ज्योतिष में चंद्रमा को सफेद रंग से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, ज्योतिष में चंद्रमा को सफेद रंग से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन सफेद चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से सकारात्मक फल मिलते हैं। चंद्र ग्रहण के मौके पर आप चावल, चीनी, दूध और दूध से बनी मिठाइयों का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा सफेद कपड़ों का दान करना भी अत्यंत शुभ फल देता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है और चंद्र दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। चंद्र ग्रहण के दिन चांदी या मोती का दान करना भी विशेष शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। खासकर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव हो, उन्हें यह दान विशेष लाभ दे सकता है। ज्योतिष के अनुसार चांदी और मोती चंद्रमा से जुड़े होते हैं। इनके दान से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है और मन को शांति मिलती है और कामयाबी के द्वार भी खुलने लगते हैं। साथ ही तनाव और मानसिक उलझन से भी हर किसी को राहत मिलने लगती है। हिंदू धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जी हाँ, अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है, इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन अन्न का दान करना भी बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंद लोगों को पका हुआ खाना खिलाने से या चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप कच्चा अनाज जैसे गेहूं, चावल, दालें भी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन अन्न का दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी जिंदगी में नकारात्मकता हटाकर सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही लाती है और ढेर सारी कामयाबी। चंद्र ग्रहण के दिन धन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो हर वक्त पैसा बचाने की सोचते हैं और दान के नाम पर वो अपनी जेब को कभी भी ढीली करने की नहीं सोचते। इस दिन धन का दान करने से आप दूसरों की मदद करते हैं और साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन किया गया धन दान कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सुधारने में सहायक होता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि इस दान से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि धन आता है। देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन दीप दान करना बेहद शुभ माना जाता है। जी हाँ, दीप दान करना, ये जरूर और बेहद ध्यान से सुनिएगा। चंद्र ग्रहण के दिन दीप दान करना अत्यंत शुभ है। अगर आप पवित्र नदियों में मिट्टी के दीपक जलाकर उसे प्रवाहित करते हैं तो इससे चंद्र दोष से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। दीपदान का एक और फायदा ये भी है कि इससे जीवन में ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैलता है।
आप जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करने की सोच रहे हैं, वहाँ एक अलग ही रोशनी नज़र आती है। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या अपने जीवन के कुछ बड़े फैसले लेना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप असमंजस की स्थिति में हैं, तो दीपदान करिए। धर्म के जानकार कहते हैं कि ये करने से आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी होती है और आपको सही राह नजर आती है। चंद्र ग्रहण की रात को आप चंद्रमा का स्मरण करते हुए भी दीप जला सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र ग्रह के शुभ फल आपको मिलने लगते हैं और मन में शांति का अनुभव होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण होली पर लगने जा रहा है। साथ ही इस दिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि भी है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और सूतक काल के नियम भी मान्य होंगे। और आपको बता दें कि 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब इसके बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो पूरे एशिया समेत ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आएगा। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये पूरा समय यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, 3 मार्च को होलिका दहन है, 3 मार्च को पूर्णिमा भी है, 3 मार्च को यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो हमारे त्योहारों पर, शुभ अवसर पर चंद्र ग्रहण का साया है। लेकिन दान पुण्य कर कर आप इस चंद्र ग्रहण के साये को अपनी जिंदगी से कोसों दूर भेज सकते हैं और फिर 4 मार्च को रंगों का ये उत्सव अपने और अपनों के साथ खुशहाल जीवन के लेकर कामना के साथ में मना सकते हैं।